हीट एक्सचेंज मतलब डेल्टा क्यू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। थोड़ी देर पहले ही बोला था एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक वॉल्स एडियाबैटिक वॉल्स में हमने एग्जांपल लिया थर्मोस फ्लास्क। इट डज नॉट अलाउ इनसाइड हीट टू गो आउटसाइड, आउटसाइड हीट टू कम इनसाइड। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो हीट एक्सचेंज। जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, अब ये स्टडी करते हैं। बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बार इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? प्रेशर। बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो वैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम रहे दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम रहे दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। कोरिक, कोर मतलब ये प्रेशर है, तो यहां क्या होगा? वॉल्यूम। यहां पे क्या होगा? वॉल्यूम। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या है? थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज सेम, दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। Isothermal, as you understand from the name itself, thermal मतलब टेम्परेचर। ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर सेम रहे, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें कोई हीट एक्सचेंज न हो, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। No heat exchange, adiabatic process. So what are the four thermodynamic processes? Isobaric process, same pressure. Isocoric process, same volume. Isothermal process, same temperature. Adiabatic process, no heat exchange, delta Q 0. So let us revise once again. What are the four thermodynamic processes? Number 1, isobaric process. Number 2, isocoric process. Number 3, isothermal process. Number 4, adiabatic process. Isobaric, iso means same, bar means pressure. ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम हो दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम सेम हो, आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज न हो, that is adiabatic process. So these are the four thermodynamic processes. Then we have some more process which we need to remember. Quasi-static process, a process which takes place very slowly and reversibly. A thermodynamic process which takes place very slowly and reversibly. इसका मतलब क्या? रिवर्सिबली का तो देखेंगे हम लोग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस वेरी स्लोली एंड रिवर्सिबली। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो नॉर्मली क्या होता है? वेरी फास्ट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस इज नॉर्मली वेरी फास्ट सो दैट देयर इज नो हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज ना हो सके इसलिए प्रोसेस क्या लेते हैं हम लोग? नॉर्मली वेरी फास्ट। बट क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड इट अकर्स रिवर्सिबल। फिर साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम इनिशियल स्टेट और सेम फाइनल स्टेट हो, सेम इनिशियल स्टेट और सेम फाइनल स्टेट हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, a process which can be reversed at each and every instant. इसको जो रिवर्स हो सके वो क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। a process which can be reversed at each and every instant is called as reversible process. हम लोग एक प्रोसेस A से B गया, अगर A से B इस रास्ते से गए और B से A वापस इसी रास्ते से आए तो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। A से B जिस रास्ते से गए हैं बी से ए एग्जैक्टली उसी रास्ते से आना है तो रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर ए से बी एक रास्ते से गए
बी से ए उस रास्ते से ना आ पाए तो दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का उल्टा कौन है? इरिवर्सिबल। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ए से बी जा सकते हैं पर बी से ए उस रास्ते से नहीं आ सकते, तो दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। Let us revise once more. Isobaric process. Iso means same, bar means pressure. A process, a thermodynamic process in which pressure remains constant is called as isobaric process. Isochoric process, a process in which volume remains constant is isochoric process. Then isothermal process, a process, thermodynamic process in which temperature remains constant is called as isothermal process. Throughout the process temperature constant रहना चाहिए, isothermal. Throughout the thermodynamic process volume constant रहना चाहिए, isochoric process. Throughout the thermodynamic process pressure constant रहना चाहिए, isobaric process. Adiabatic process, a process in which there is no exchange of heat in any instant of time is called as adiabatic process. Quasi-static process, a process, thermodynamic process which takes place very slowly and reversibly, उसको reverse कर सके, that is quasi-static process. फिर next cyclic process, ऐसा process जिसका initial state और final state same हो। जैसे अगर मैं सर्कल में गया A से B गया और B से A वापस आया, A से B गया और B से A वापस आया, तो जिस स्टेट से निकला था इनिशियल स्टेट A से, वही मेरा फाइनल स्टेट। ए स्टेट से मैं निकला था और ए स्टेट में मैं वापस आ गया, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा साइक्लिक प्रोसेस। देन रिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस which can be reversed is called as reversible process. A process which cannot be reversed is called as irreversible process. तो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट स्टडी द फर्स्ट वन व्हिच इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा दिखता है, उसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, so those things we will study now. Isobaric process. So isobaric process, as the name suggests, it is the process, thermodynamic process in which pressure is constant at each and every instant of time. So let us draw the graph and get the equation for isobaric process. Iso means same, bar means unit of pressure, same pressure वाला process. So pressure is constant. This is isobaric process. ये इक्वेशन है isobaric process। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, देखो PV is nRT, तो P is equal to nRT by V, बराबर है कि? अब नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैंने एक मान लो क्या ले लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें कुछ गैस ले लिया और ढक्कन बंद कर दिया, तो अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो कांस्टेंट रहेंगे। ढक्कन बंद है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसा रहेगा, कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट R, ये भी तो एक कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, दैट मीन्स प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम भी कैसा होगा, कांस्टेंट। ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो T अपॉन V इज कांस्टेंट, या हम लोग बोल सकते हैं V अपॉन T इज ऑल्सो कांस्टेंट। V upon T is constant. T upon V is constant या V upon T is constant. They mean one and the same thing. तो V upon T is constant. ये भी इक्वेशन किसका है, आइसोबारिक प्रोसेस का ही इक्वेशन। T upon V is constant लिखो या V upon T is constant. This equation is also for what? Isobaric process. अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। Let us take the example. Let us take the example of pressure versus temperature. मान लो मैंने कैसा ग्राफ बनाया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं, तो इसलिए ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन।
प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबारिक। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम बोलो, एवरी इंस्टेंट ऑफ टेम्परेचर बोलो, प्रेशर इज कांस्टेंट, हेंस दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। ये ग्राफ किसका है? आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ कैसा है? तो ये ले लो, V अपॉन टी इज कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m इंटू टेम्परेचर T। तो दूसरा ग्राफ कैसे आएगा? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। अगर y एक्सिस पे मैंने क्या लिया? वॉल्यूम, तो y इज इक्वल टू mx। x एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया, x एक्सिस पे मैंने क्या लिया? टेम्परेचर। y एक्सिस पे क्या लिया? वॉल्यूम। और m कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y is equal to mx is a straight line passing through origin. So v is equal to mt will also be a straight line passing through origin. तो ये जो ग्राफ है ये भी किसका है? आइसोबारिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस। बिकॉज v is equal to mt, ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और v is equal to mt मतलब v upon t is constant। v upon t is constant किसके लिए था? प्रेशर इज कांस्टेंट के लिए। प्रूव किया था ना इधर, P is nRT। भूल गए हो तो देख लो यहाँ पे, P is nRT by V, आइडियल गैस इक्वेशन। N and R are already constants, तो T upon V is constant if P is constant। तो T upon V is constant क्योंकि P constant है आइसोबारिक के लिए, तो V upon T भी क्या आएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को मैंने क्या बोल दिया? M। तो V is equal to MT, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये भी आइसोबारिक प्रोसेस ही दिखाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए V वर्सेस T ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। P वर्सेस T ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द T एक्सिस। तो ऐसा हम लोग का ये आइसोबारिक प्रोसेस है। अब वर्क डन के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में? वर्क डन। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन we have already discussed this, is integration f dx। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला तो स्कूल का सबको पता ही है। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो देयरफॉर फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, फोर्स को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? प्रेशर इंटू एरिया। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। मान लो ये ढक्कन, ये क्या है? ढक्कन। और ढक्कन का एरिया कुछ तो है, क्या एरिया है ढक्कन का? A। ढक्कन का एरिया क्या है? A। लेट अस से द एरिया ऑफ द ढक्कन और द लिड इज A, एरिया ऑफ द कैप इज A। अब मान लो इस एरिया को मैंने डिस्प्लेस किया बाय डिस्टेंस x, एरिया को मैंने डिस्प्लेस किया बाय डिस्टेंस x या फिर dx, तो उसके कारण वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं? एरिया इंटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। ये कैसे होगा फॉर्मूला? तो देखो, जैसे सिलेंडर के लिए तुमने पढ़ा रहेगा स्कूल में, तो सपोज वी हैव अ सिलिंड्रिकल सरफेस, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। देखो ये एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू ये लेंथ कितना है? एल। पाई आर स्क्वायर एल इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ गिव्स द वॉल्यूम। तो वैसे ही एरिया इंटू डिस्टेंस क्या देगा? वॉल्यूम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस विल बी चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ P dV। दिस इज द फॉर्मूला। dV is small change in volume। ये बेसिक फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग हर प्रोसेस के लिए यूज करेंगे और फिर इससे हम लोग हर प्रोसेस का इक्वेशन निकालेंगे। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट क्या? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ P इंटीग्रेशन ऑफ dV। अब इंटीग्रेशन का लिमिट्स होता है इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम VF, VI इनिशियल वॉल्यूम, VF फाइनल वॉल्यूम।
तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा v। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा p इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो p इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हम लोग का फाइनल फॉर्मूला बन गया P डेल्टा V फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये याद रखना है हम लोग। आइसोबारिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या है प्रेशर इज कांस्टेंट, दूसरा इक्वेशन क्या है T by V इज कांस्टेंट, तीसरा इक्वेशन क्या है V by T is constant. Work done in isobaric process. General expression for work done in thermodynamics. Integration of P dV, where dV is small change in volume. And isobaric process के लिए pressure is constant. It comes out of the integration sign. And integration of dV is change in volume delta V, which is V final minus V initial. Final volume minus initial volume. Pressure into change in volume gives the work done in isobaric process. Next, let us discuss our next equation, the next process, which is isochoric process. अब क्या कर रहे हैं हम लोग isochoric process. isothermal process तो पूरा समझ में आ गया। Next, let us discuss our next process. isobaric process का एग्जाम्पल अगर कोई लेना है तो प्रेशर कांस्टेंट वाला हम लोग ने इक्वेशन ऑलरेडी लिया था। देखो ये एग्जांपल लिया था, अगर तुम्हें याद रहेगा, ऐसा पिस्टन, ऐसा हमारे पास पिस्टन था, दिस वाज पिस्टन एंड वी हैड अ गैस इनसाइड। ये क्या था गैस, और नीचे से हमने बर्नर लगाया था, क्या लगा था बर्नर, यहां से हीट सप्लाई डेल्टा, फिर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डेल्टा ई, फिर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, वर्क डन बाय पिस्टन डेल्टा। पहले यहां पे प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर हवा का प्रेशर, फिर गर्म करने पे प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज होता है, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है इंक्रीज होता है, और ये पिस्टन ऊपर जाता है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो नया डायग्राम ऐसा दिखेगा, नया डायग्राम कैसा दिखेगा ऐसा, जिसमें पिस्टन ऊपर जा चुका है, वॉल्यूम बढ़ गया है। देखो पहले वॉल्यूम कम था और वॉल्यूम बढ़ गया है, तो प्रेशर अब कम हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब पिस्टन ऊपर गया, जब पिस्टन ऊपर गया, गैस गर्म किया हमने, पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन ऊपर गया तो फिर वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कितना हो जाएगा, द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी 1 एटमॉस्फेयर। इनिशियली प्रेशर ऑफ गैस कितना था 1 एटमॉस्फेयर, बर्नर लगाने से पहले, बर्नर लगाने से पहले प्रेशर ऑफ गैस कितना था 1 एटमॉस्फेयर, और बाद में बर्नर लगाने के बाद गर्म होने के बाद फिर से पिस्टन ऊपर गया, लेकिन प्रेशर कितना रहा गैस का 1 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मींस प्रेशर कांस्टेंट। और दूसरा, इसमें हमने दूसरा एग्जांपल भी लिया था, यहां पे मैंने हाथ पकड़ के रखा था सेकंड केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में हम लोग ने देखा था, मैंने ये हाथ पकड़ के रखा था, ये पिस्टन को मैंने ऐसा हाथ पकड़ के रखा था, पिस्टन को हम लोग ऐसा हाथ पकड़ के रखे थे, तो दैट वाज नॉट अलाउइंग द पिस्टन टू गो अप, पिस्टन ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट था। क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। जब हाथ पकड़ दिया हम लोग ने पिस्टन से, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। Let us study this isochoric process. Isochoric process. Iso मतलब सेम, कोर मतलब मैंने बताया वॉल्यूम, तो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो दिस इज isochoric process. Again, let us do the same kind of analysis. PV is nRT. इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है,
तो V इज nRT बाय P। अब N और R तो कांस्टेंट ही है, तो वॉल्यूम इज T अपॉन P इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट लिया मैंने यहाँ पे क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो T अपॉन P भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो व्हाट इज द अदर इक्वेशन फॉर दिस आइसोकोरिक प्रोसेस? T अपॉन P इज P अपॉन T, दोनों ये T अपॉन P क्या आएगा, कांस्टेंट, या P अपॉन T क्या आएगा, कांस्टेंट। तो पहले इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? पहले इक्वेशन का देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है, वॉल्यूम क्या लेना है, कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम को मैंने लिया y एक्सिस पे और टेम्परेचर को मैंने लिया x एक्सिस पे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो दिस इज व्हाट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट। P बाय T इज कांस्टेंट, अगेन मैंने y एक्सिस पे प्रेशर लिया, x एक्सिस पे टेम्परेचर लिया, P upon T is constant, मतलब P is some constant, let us say M into T, तो y is equal to mx जैसा लाइन आएगा कि नहीं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द origin in PT graph, y is equal to mx is a line passing through origin in yx graph, तो P is equal to mt is a straight line passing through origin in आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब वर्क डन के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ये सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए यही फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप में यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप में यही होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, जीरो। कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना आएगा, जीरो, तभी तो वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा वो, तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, जीरो, तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस कितना आता है, जीरो। दिस इज द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। तो ऐसे हम लोग ये वर्क डन इन आइसोबारिक एंड वर्क डन इन आइसोकोरिक निकालेंगे। लेट मी रिवाइज क्विकली द वर्क डन। देखो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ये फिजिक्स में हम लोग हमेशा ये यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ये बेसिक एकदम जनरल फॉर्मूला। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ये डिराइव करके बताया मैंने। और आइसोबारिक के लिए क्या आएगा, आइसोबारिक पी डेल्टा वी, where delta V is change in volume, V final minus V initial। आइसोकोरिक के लिए क्या आएगा, जीरो, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, आइसोकोरिक के लिए वर्क डन जीरो है। तो ऐसा हम लोग को ये सब फॉर्मूलास याद करना है, ग्राफ भी याद करना है। देखो रटना नहीं है, ये डेरिवेशन समझ के डिराइव करना है खुद से, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा रिजल्ट याद करने का कोशिश करना है, but रटना नहीं है। Try to derive these results on your own, and then after some practice, what will happen is you will remember the final results on your own. Derivation अच्छे से आना चाहिए, derivation आ जाएगा तो फिर हम लोग को रिजल्ट आने में बहुत ही आसानी होगा। So after this, let us start with our next process, which is isothermal process. Isothermal process, a thermodynamic process in which temperature remains constant, same what, temperature। ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, एनसीवी डेल्टा टी, ये मैंने याद करने बोला था, याद है, डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, जीरो, चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, जीरो। तो इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एक इक्वेशन ये हो गया, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। अब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, जीरो। तो इसीलिए और एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो।
ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है, बिकॉज डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू जीरो आएगा किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो, डेल्टा टी जीरो। देन अदर इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब टी का वैल्यू क्या होगा? पीवी अपॉन एनआर। एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसका इक्वेशन हो गया? आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी भी कांस्टेंट रहना चाहिए। देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, अब एनआर भी कांस्टेंट है। सोचो थोड़ा सा, देखो टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है आइसोथर्मल के लिए, आर तो गैस कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है क्योंकि वो गैस का लिड बंद है, तो एनआरटी कांस्टेंट है, तो पीवी भी क्या आएगा? कांस्टेंट। तो पीवी इज कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इज कांस्टेंट, तो पीवी इज कांस्टेंट ऐसा। तो ग्राफ कैसा दिखेगा? देखो मैंने चौथा इक्वेशन भी लिख देता है यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो चार इक्वेशन है आइसोथर्मल के लिए। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, पीवी इज कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा बनेगा वो हम लोग देखते हैं। लेट अस सी द ग्राफ्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहला ग्राफ तो ऑब्वियस है, टेम्परेचर वर्सेस कुछ भी ले लो, प्रेशर वेशर जो भी है, तो टेम्परेचर कैसा रहना है? कांस्टेंट। एक कौन सा ग्राफ? आइसोथर्मल। दूसरा ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट ग्राफ है, पीवी इज कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट। तो ये मैंने y एक्सिस पे लिया प्रेशर, x एक्सिस पे लिया वॉल्यूम। प्रेशर क्या लिया? y एक्सिस पे, x एक्सिस पे लिया वॉल्यूम। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा कम होते जाएगा। देखो लेट मी ड्रॉ इट अगेन, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ऐसा कर्व रहेगा, पीवी इज कांस्टेंट। अब ऐसा ग्राफ क्यों आएगा? दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। तो देखो प्रेशर वेरिएबल है और वॉल्यूम वेरिएबल, दो वेरिएबल है कि हमारे पास। लेट अस से दिस कांस्टेंट का वैल्यू मैंने मान लिया 1। कांस्टेंट का वैल्यू क्या मान लिया? 1। 1 भी तो एक कांस्टेंट है। लेट अस से पीवी इज इक्वल टू 1 सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। एक कांस्टेंट का वैल्यू मैंने 1 ले लिया टाइम बिंग के लिए। प्रेशर का मैंने वैल्यू लिया 0। प्रेशर का वैल्यू कितना लिया? 0। तो देखो वॉल्यूम इज 1 अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम इज 1 अपॉन प्रेशर। तो अगर प्रेशर का मैंने वैल्यू 0 लिया है तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 कितना आता है? इंफिनिटी। तो इसीलिए वॉल्यूम का वैल्यू कितना आएगा? वॉल्यूम का वैल्यू इंफिनिटी। तो प्रेशर अगर 0 है, अगर प्रेशर 0 है तो वॉल्यूम कितना आएगा? इंफिनिटी। तो वॉल्यूम आएगा इंफिनिटी। एक पॉइंट मिल गया हम लोग को ग्राफ का, एक समझने के लिए, नेचर ऑफ ग्राफ समझने के लिए। फिर सेकेंड केस, पीवी इज इक्वल टू 1 है। पीवी इज इक्वल टू क्या है? 1। तो अगर मैंने प्रेशर का वैल्यू 1 लिया तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो प्रेशर का अगर वैल्यू 1 लेते हैं तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना आएगा? 1, बिकॉज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। प्रेशर 1 है तो वॉल्यूम भी 1 होगा, तो 1 1 इसको सेटिस्फाई कर। फाइनली मैंने वॉल्यूम का वैल्यू क्या लिया? देखो पीवी इज इक्वल टू 1 है, मैंने वॉल्यूम का वैल्यू क्या लिया? 0। प्रेशर 0 लिया था, अब मैं वॉल्यूम का वैल्यू 0 लूंगा। तो वॉल्यूम का वैल्यू 0 लिया अगर, तो वॉल्यूम 0, तो 1 अपॉन 0 क्या आता है? इंफिनिटी। तो प्रेशर का वैल्यू क्या आ गया? इंफिनिटी। तो प्रेशर कम्स आउट टू बी इंफिनिटी। तो इन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। जो ये टेबल में पॉइंट्स आए ना हमारे पास, इन पॉइंट को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। इफ वी सी एंड गेट दिस ग्राफ इटसेल्फ, यही ग्राफ आएगा क्या वो देखते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास? y एक्सिस पे प्रेशर, x एक्सिस पे वॉल्यूम। पहले ये पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं 1 1। एट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम 1 प्रेशर इज 1। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 1 1। जब प्रेशर 0 है तो वॉल्यूम इंफिनिटी है। प्रेशर 0 मतलब कहीं तो यहां होगा,
वॉल्यूम इंफिनिटी मतलब बहुत ऊपर होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया मान लो। ऐसे हम लोग जीरो इंफिनिटी प्लॉट नहीं कर सकते, सिर्फ एक नेचर देख रहे हैं। एट वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ प्रेशर, ये देखो यहाँ पे क्या हमारे पास प्रेशर का वैल्यू कितना है, जीरो, वॉल्यूम का वैल्यू भी कितना है, जीरो। तो पहला पॉइंट जीरो कॉमा इंफिनिटी प्लॉट करना है। तो वॉल्यूम इनफाइनाइट है, वॉल्यूम इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर यहाँ पे, वॉल्यूम इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर यहाँ पे, और वॉल्यूम इनफाइनाइट कम है कब है, जो प्रेशर जीरो है, प्रेशर इज वेरी वेरी स्मॉल। देखो अच्छा ग्राफ अगर बनाए हम लोग थोड़ा सा, तो लेट अस सी द ग्राफ इन बेटर वे थोड़ा सा। देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो एक पॉइंट हम लोग ने 1 1 लिया था यहाँ पे, 1 1, एंड प्रेशर जीरो वॉल्यूम इज इंफिनिटी, ये पॉइंट। एट प्रेशर इंफिनिटी वॉल्यूम इज जीरो, प्रेशर इंफिनिटी वॉल्यूम इज जीरो, तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे, विल गेट द ग्राफ लाइक दिस। ऐसा ही ग्राफ हो गया, ऐसे हम लोग को ग्राफ आएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस।